a manufacturer sell a TV to a dealer for 18,000 rupees. So here is first one is a manufacturer. No, this one is manufacturer, and then manufacturer sell TV to a dealer, and then dealer sell that item to consumer. Here you can see कि these are the two steps. This is the two-step selling. One is manufacturer, the second one is dealer, and the third one is consumer. And in question, if the sales are intra-state, means all belongs to the same state. And here, and manufacturers sell a TV to a dealer for 18,000. Means already it is given selling price first. Here, selling price first SP1 equal rupees 18,000. Rupees 80,000 selling price is given. Manufacturer had sell that TV to a dealer for 18,000. ठीक है, क्वेश्चन को समझ. फिर कह रहा and dealer sell it to a consumer at a profit of rupees 100. डीलर सेल, यहाँ पे जो डीलर कंज्यूमर को सेल कर रहा है वो एट प्रॉफिट 10% प्रॉफिट पे उसको सेल कर रहा है. एंड द जीएसटी अप्लाइड इज 12%. It is given GST applies is 10%. So before to solve the question part, first of all come to the calculation step here. How you will calculate. देखो पहले आपको दे रहा है मैन्युफैक्चरर जो है 18,000 पे सेल किया हुआ है किसको, डीलर को. ठीक है. Then you know that the person who purchased the item pay the tax. तो यार जब सेलिंग प्राइस 18,000 ऑलरेडी गिवन है तो पहला टैक्स जो आपको मिलेगा वो 18,000 पे ही मिलेगा. और यहाँ पे जीएसटी 12% इज गिवन. द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, देन 12% विल डिवाइड इंट्रा स्टेट. तो 12% डिवाइड इन इक्वली टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी means 6% CGST and 6% SGST. ठीक है, तब तो क्लियर है. आई थिंक एवरीवन इज क्लियर कि अगर जीएसटी 12% है और सेल इंट्रा स्टेट है तो 6% सीजीएसटी आएगा और 6% एसजीएसटी आएगा बिकॉज सेल्स आर इंट्रा स्टेट. And the first selling price is given. So first of all find the GST here. See GST here. So if you are going to find, so first of all you will find CGST. CGST equal 18,000 multiply 6% means 6 upon 100. Okay, this one is the selling price first. और इस सेलिंग प्राइस पे आपको 6% सीजीएसटी फाइंड करना है बिकॉज द टोटल टैक्स इज गिवन 12%. ठीक है. तो हियर 00 and 00 कैंसिल आउट. 180 into 6 1080. 600 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. 6 into 0 0, 6 8 जा 48, 8 carry 4, 6 1 जा 6 and carry 4, that is 1080. 1080 is the CGST. Then who is first one here? Who is Anushka? Anushka, are you listening me? Tell me.
Here I have calculated CGST 1080 rupees. Then what is SGST? Same, because there are equally 6%, 6%. So SGST is also कितना होगा? 1080. यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जो कि एसपी2 आपको फाइंड करना है। यहाँ पे एसपी1 पे हमने टैक्स निकाल लिया हुआ है, फिर आप चलोगे नेक्स्ट स्टेप एसपी2 पे। अब एसपी2 कैसे फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस एट द सेकंड स्टेप। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डीलर सेल दैट आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। डीलर ने खरीदा कितने में था? 18,000। तो 18,000 पे इसने कितना प्रॉफिट लेके सेल किया हुआ है? 10%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट टेकन बाय डीलर एट द 18,000। ठीक है, यहाँ पर SP2 फाइंड, पहले SP2 फाइंड बिफोर टू फाइंड 18,000। ये तो इसका सेलिंग परचेजिंग प्राइस है डीलर का, या तो परचेजिंग प्राइस है, और इस पे 10% एक्स्ट्रा वो पे करेगा, मतलब ले करके प्रॉफिट सेल करेगा। तो 10% ऑफ हाउ मच? 18। आई होप कि एवरीवन इज क्लियर कि देखो समझो फिर से। 18,000 उसकी सेलिंग, 18,000 डीलर की परचेजिंग प्राइस है, और इस पे 10% प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 10% ऑफ 18,000 18,000 में ऐड कर देंगे, वो आपकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। अब यहाँ पे 18,000 कितना? देखो 18,000 एंड प्लस 10/100 into 18। 18,000 Asmin Patel has given 19,800, I think he has the right answer. Double zero cancel out and double zero cancel out. So this is 18,000 और प्लस देखो 18,180 और एक जीरो आ जाएगा, 1800 ये आएगा। अब 18,000 एंड 1,000, 19,000 हो गया। सीधे सीधे देखो 18,000 एंड 1,000, 9,000 एंड 800। तो 18 और 1 19,800, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। SP2 सेलिंग प्राइस एट द सेकेंड स्टेप। 18,000 था, 18,000 पे 10% इसने प्रॉफिट लेकर के सेल किया हुआ है। तो SP2 टोटल निकालोगे 18,000 प्लस 10% ऑफ 18,000। 10% मींस 10/100 मल्टीप्लाई 18,000। सो 100 में डबल जीरो कैंसिल आउट। 180 into 10, 1800 plus 18,000, 18,000 and 1,000, 19,800. This is the second selling price. Now you know consumer will buy this item from the dealer at 19,800. So the consumer will pay GST at this amount, क्योंकि जिस अमाउंट पे खरीदता है उसी अमाउंट पे उसको टैक्स पे करना होता है। यहाँ पे 19,800 है, 19,000 पे जब ये टैक्स पे करेगा तो यह सेल्स आर इंट्रा स्टेट। ये जो जीएसटी इज गिवन 12%, तो अगेन यू विल कैलकुलेट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी सेपरेटली, 6% and 6% of 19,800. So come to find the CGST. If you are going to find CGST, then this is equal to 19,800 multiply 6%. Okay students, देखो डबल जीरो कैंसिल आउट। 198 into 6, how much? 198 into 6. If you are multiplying 198 into 6, 1,188. Good.
1188. Check your multiply if it is correct. स्नेहा गुप्ता 1188, राइट। सबके आंसर सेम आ रहे हैं ना? देखो, अगर 6% सीजीएसटी आपने 19,800 पे फाइंड किया हुआ है, तो इसमें एसजीएसटी कितना फाइंड करेंगे? बोलो, एसजीएसटी कितना आएगा? एसजीएसटी कितना आएगा? बेटा दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको दूसरे जगह लिख रहे हैं। सीजीएसटी 1008 and 1188 फाइंड कर लिया, तो आई थिंक यहाँ भी नहीं आएगा, तो इधर लिखते हैं आपको, यहाँ से इधर स्किप कर देते हैं। यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी is equal to again 1188, 1188। अब देखो, पहले ये तो था टोटल कैलकुलेशन की, व्हाट इज कैलकुलेशन वी हैव टू डू, एंड देन कम टू द क्वेश्चन पार्ट। ये तो सेलिंग पे आपको जो कैलकुलेशन करना होता है, कंपलसरी जो आपको करना ही करना होता है, ये कैलकुलेशन होता है। पहले जितने स्टेप की सेलिंग है, वंस अगेन आप देख लो, पहले जितने स्टेप की सेलिंग है उसमें सेलिंग प्राइस निकालेंगे और फिर सेलिंग प्राइस पे जीएसटी चार्ज कर देंगे। तो यहाँ 2 स्टेप सेलिंग है, एक बार मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है डीलर को, और फिर डीलर सेल कर रहा है कंज्यूमर को। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 18,000 है, 18,000 पे 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे डीलर सेल दैट आइटम टू द कंज्यूमर at 10% profit. So find 10% profit on 18,000, that is 1,800. Sum to the 18,000 you will get 19,800. So GST on this one is again 6%, which is 1,188, and same will be SGST 1,188. Everyone is clear? स्टूडेंट्स रिप्लाई अगर यहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन है इंट्रा स्टेट का, क्वेश्चन अच्छा आपको ये लिया है, एक बहुत बेस्ट एग्जांपल लिया हुआ है, इससे बेटर आपको एग्जांपल इंट्रा स्टेट का नहीं मिल सकता है। क्लियर है? गुड, स्मित पटेल इज क्लियर। एंड वेयर आर अदर स्टूडेंट्स? रिप्लाई फास्ट। अगर फिर भी इसके बावजूद भी किसी स्टेप में, क्योंकि इसके बाद हम टैक्स फाइंड करने जा रहे हैं, इसमें अगर किसी को क्वेरी है, किसी स्टेप पे लगता है कि अभी आपको पूछना है, तो जस्ट यू मे आस्क। एनीवन? ओके, ठीक, गुड। आगे बढ़ते हैं ना। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन पे इसको याद रखना, पहले स्टेप पे सेलिंग प्राइस है, जीएसटी है, जीएसटी क्योंकि यहाँ पे हम रफ करने जा रहे हैं, क्योंकि रफ कर देंगे फिर ये मिसप्लेस हो जाएगा, इसलिए आपको बताना होगा कि बीच में हम आपसे पूछेंगे, तो ठीक है, इसको यहाँ से रफ कर दें, या पहले क्वेश्चन पार्ट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे रफ करना होगा, उस हिसाब से कर देंगे। पहले पार्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखो, ये डीलर है और ये इस डीलर के लिए बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट कितना पे किया। तो देखो, पहले स्टेप में इनपुट एसजीएसटी आपको मिला है 1080, और सेकेंड स्टेप में एसजीएसटी मिला है 1188। तो कल आपको बताया था जो मीडिएटर होता है वो जब टैक्स फॉरवर्ड करेगा तो आउटपुट में से इनपुट माइनस करके फॉरवर्ड करेगा, मतलब 1188 माइनस 1080, इतना माइनस करके एसजीएसटी जो है डीलर विल पे। तो पहला पार्ट करते हैं। सीधा फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है एसजीएसटी
पेड बाय डीलर, ठीक है, SGST पेड बाय डीलर। तो आउटपुट 1188 माइनस 1188 minus 1080, how much? 108, good। तो ये 108 rupees will be paid as a SGST by the dealer, good गौरव सिंह। तो फर्स्ट पार्ट में था द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, करे द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे कल भी बताया था कि जब रिसीव्ड की बात करेगा तो जो एडजस्ट होकर के टैक्स आता है वो और प्लस इनपुट जो इनिशियली टैक्स होता है दोनों प्लस करके गवर्नमेंट को जाता है। तो एसजीएसटी देखो यहाँ पे कह रहा है सीजीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब रिसीव्ड की बात करेगा इसमें, जब रिसीव्ड की बात करेगा तो रिसीव्ड में इनपुट जो था कितना है, इनपुट जो है 1080 है, ठीक है ना, और प्लस जो एडजस्ट होके आया 108, ये आप प्लस कर दोगे 108 क्योंकि एसजीएसटी 1080 था, इनपुट था और आउटपुट माइनस इनपुट 108, ये ऐड करेंगे टोटल कितना आ जाएगा 1188, क्योंकि जो माइनस किया है वही प्लस किया है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। What is the third part? See the third part. In third part, the amount of GST received by the state government. Again पूछ रहा है the amount of GST received by state government। फिर वही प्रोसीजर है, देखो अगर रिसीप्ट की बात करता है तो इनपुट और प्लस आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट कितना है स्टेट, अगर एसजीएसटी इनपुट कितना है 1080 और प्लस आउटपुट माइनस इनपुट, तो 1188 और माइनस 1080, ये फिर 1080 और प्लस 108, ये फिर वही मिल करके आ जाएगा 1188, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंड द लास्ट पार्ट इज, इसका फोर्थ पार्ट आपसे पूछ रहा है कि द अमाउंट दैट कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, ठीक है। तो अमाउंट कंज्यूमर ने इसको कितना पे किया था, तो 10% प्रॉफिट के साथ जब इसने सेल किया हुआ था तो टोटल कितना था बेटा, जो सेकंड सेलिंग प्राइस था वो कितना था, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, इक्वल 1900। नो शिवम आर यू लिसनिंग, शिवम तिवारी आर यू लिसनिंग। हाँ, ये जो आप लोग 19,800 बता रहे हो ये सेलिंग प्राइस था ना। हाँ, तो सेलिंग प्राइस 19,800 इसकी सेलिंग प्राइस है और प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों प्लस कर देंगे तो
सीजीएसटी आपका 1188 है और 1188 आपका सीजीएसटी है, सब प्लस करके टोटल 22,100। once again Kapil, once again write the answer, total sum, once again reply, how much anyone, टोटल सम कितना आ रहा है, सम करके बताओ फटाफट। 22,176 rupees, 22,176. This is the amount which is paid by the consumer. You may see this one, the 22,176. This is the amount which will be paid by the consumer. See, this is the answer. Okay. तो यहाँ एक बार फिर लिख दे रहे हैं आपको, क्योंकि नीचे वाले साइज का शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो 19,800 प्लस 1188 प्लस 1188 इज इक्वल टू टोटल 22,176. दिस इज द अमाउंट विच विल बी पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है, फॉर द आइटम। This was the intra-state selling, and I hope everyone is clear about the intra-state selling. अब एक सिंपल और एग्जांपल लेते हैं इंटर स्टेट का, ठीक है। सेकंड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। You know, in inter state, the sales businessmen involving in the business will be from different states. So see here, suppose that the first one is manufacturer, second one is dealer, and third one is consumer, ठीक है। यहाँ भी हमने 2 स्टेप की सेलिंग लिया हुआ है, मैन्युफैक्चरर, डीलर एंड कंज्यूमर। Suppose that a manufacturer belongs to Maharashtra, dealer belongs to Karnataka, and consumer belongs to Delhi, ठीक है, या तमिलनाडु, जो भी, मतलब you may take different state. Clear? See, manufacturer are selling certain item to dealer, and dealer are selling certain item to consumer. So first of all, let us see here, suppose that GST charge applied is 20%, तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा 20%, and MRP of the item is how much? कल क्या ही ले लेते हैं 10,000, क्योंकि 10,000 पे क्वेश्चन किया था, GST भी 20% था, तो सेम वही क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, here all the businessmen involving in this business are of different states, so there is no CGST, SGST, directly IGST, because all of the from different states. So there is only IGST will be charged here, IGST, ठीक है। अब यहाँ पे जो GST है वो डिवाइड नहीं होगा, अगर ये 20% है तो पूरा 20% ही आप कैलकुलेट करो। और सपोज दैट कि मैन्युफैक्चरर सेल द आइटम टू डीलर एट 20% डिस्काउंट, ऑन MRP। तो यहाँ पे गिवन जो डिस्काउंट, देखो फर्स्ट में सेलिंग प्राइस निकालेंगे, पहले
इसका यहाँ पे डिस्काउंट लिख दे रहे, डिस्काउंट डिस्काउंट गिवन इज 10 how much, कितना लेते हैं 20%, 20% डिस्काउंट लेते हैं। तो जब SP1 निकालेंगे यहाँ पे SP1, तो 10,000 माइनस 20% ऑफ 10,000। सेम कल का क्वेश्चन है, बस वहां पे इंट्रा स्टेट था और यहाँ पे इंटर स्टेट में इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो 20% आप निकालोगे, यहाँ डबल जीरो माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ये 2000 आ जाएगा। 10,000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 8,000। ये 8,000 फर्स्ट सेलिंग प्राइस है जब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल किया, जो कि डीलर इज बिलोंग्स टू कर्नाटका। तो 800 इस 8,000 इसका SP1 आ गया। अब इस पे निकालेंगे जीएसटी, और जीएसटी कैसा होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा, बिकॉज ऑल आर फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट। तो आईजीएसटी ये आपको निकल के आएगा इनपुट, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। जो पहली जीएसटी निकल के आता है उसको बोलते हैं इनपुट। ये कितना आएगा 8,000, बिकॉज यू नो सेलिंग प्राइस पे ही आप बात करते हैं। तो 8,000 का 20% गिवन है ना, 20% जीएसटी इज गिवन, तो 20% डायरेक्ट निकालेंगे। तो डायरेक्ट जब इसको फाइंड करोगे तो यहाँ से कट के आ जाएगा, ठीक है, 0000 एंड 1600। तो ये आईजीएसटी आपको मिल जाएगा 8,000 का 20%, 1600, 0 और 0, 00 and 2 8 जा 16, 1600 is the IGST, that is input। पहला पार्ट क्लियर है। यहाँ पे इनपुट आपने फाइंड कर लिया 1600 और SP1 8,000। अब डीलर जो है कंज्यूमर को पे कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे हम ऐसे ले रहे हैं कि 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है ऑन एमआरपी, ठीक है, एमआरपी पे 10% एमआरपी पे इसको प्रॉफिट लेकर के इसको सेल कर रहा है, मतलब वो अलग से अपना लेबल लगाएगा एक तरह से, ठीक है। तो इसको अगले स्टेप में समझते हैं, इसको ध्यान रखना। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, एमआरपी 10,000 है, ठीक है, इस पे SP1 8,000 निकला है क्योंकि 20% डिस्काउंट हुआ है, और डिस्काउंटेड अमाउंट पे आईजीएसटी इनपुट आया है 1600। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है कि सेकेंड स्टेप में आपसे बोल रहा है डीलर इज सेलिंग दैट आइटम टू ए कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। तो SP2 जब फाइंड करोगे तो SP2 आएगा 10,000 और प्लस 10% ऑफ 10,000, क्योंकि 10% प्रॉफिट लिया हुआ है। तो 10,000 और प्लस 10/100 इंटू 10,000, 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 1,000, यानी 10,000 और प्लस 1,000 इक्वल टू ₹11,000। SP2 11,000 इज SP2। अब बात करते हैं कि अगर SP2 11,000 है, इस पे फिर जीएसटी चार्ज होगा, और जीएसटी जो है सेकंड जो आएगा वो आउटपुट जीएसटी आएगा। तो यहाँ पे आईजीएसटी जब चार्ज करेंगे आईजीएसटी, तो ये आउटपुट इसको बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। और आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे, 11,000 इंटू 20%, क्योंकि सीधा जो जीएसटी 20% दे रखा है, तो 20% यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग नहीं होता है, ये 00 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 0 1 00 और 11 2 जा 22। 2200 is the IGST which is output GST।
आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब देखो इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट स्टूडेंट्स? अच्छा, अब इसके आगे देखो, चलो इसको रब कर देते हैं। यहाँ से इनको याद रखना, सेकंड सेलिंग प्राइस और जो भी है अभी आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, हमने एग्जांपल अपने से लिया हुआ है। तो रब करने के बाद आप इसको याद रखना। पहली इनपुट आईजीएसटी 1600 है, आउटपुट जीएसटी 2200 है, और फर्स्ट सेलिंग प्राइस आपका हाउ मच? फर्स्ट सेलिंग प्राइस वाज 10,000 and the second was second is 11,000। इसको याद रखें। तो मैं कर दे रहा। अब क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपसे पूछता है कि हाउ मच जीएसटी इज पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से समझना। आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या सिर्फ जीएसटी पूछ दे तब भी बात वही है। ठीक है, अब देखो डीलर वाज द मीडिएटर, पहले मैन्युफैक्चरर था, फिर डीलर था, उसके बाद से कंज्यूमर था। तो जब डीलर के लिए आपको जीएसटी पूछ रहा है, मतलब टैक्स पूछ रहा है, तो आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे, उतना पे करेगा। तो आउटपुट वाज 2200 माइनस एंड इनपुट वाज आई थिंक 1600। क्लियर है ना? अरे डीलर के लिए पूछा हुआ है, पहला मैन्युफैक्चरर and the second was dealer and third one was consumer। तो आपको डीलर के लिए पूछ रहा है, तो ये कितना टैक्स पे करेगा? आईजीएसटी आउटपुट माइनस इनपुट। तो 2200 में 1600 माइनस करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट? 600। तो 600 इज द आईजीएसटी पेड बाय डीलर। क्लियर? अच्छा, अब इसके आगे के स्टेप पे चलो। ये तो हो गया मीडिएटर का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अगर जब रिसीव्ड की बात करेगा तो सेम वही प्रोसीजर है जो इंट्रा स्टेट का है, इनपुट प्लस आउटपुट माइनस इनपुट। तो इनपुट कितना हुआ? 1600 और प्लस 2200 माइनस 1600, ये 600 प्लस हो जाएगा 1600 और प्लस 600, फिर वही मिलकर के कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी, जो कि आईजीएसटी के फॉर्म में जाएगा, जो कि डायरेक्ट रिसीव करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि डीलर कितना पे करेगा? 600। अब इसका लास्ट पार्ट आपसे क्या पूछता है? अमाउंट, 1 मिनट सर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो अमाउंट जो पे करेगा वो टोटल टैक्स और प्लस सेकेंड सेलिंग प्राइस। व्हाट वाज द सेकेंड सेलिंग प्राइस? एनीवन? व्हाट वाज द सेकेंड सेलिंग प्राइस? सेकेंड सेलिंग प्राइस SP2 और प्लस आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ये टोटल मिलकर के आएगा। तो आई थिंक 11,000 वाज SP2 एंड प्लस 2200 आपको मिला है आईजीएसटी। टोटल ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 11,000 एंड 2000,
13,200. So definitely the answer is 13,200. This is the amount which will be paid by the consumer for the item, and this was interstate selling. I hope everyone is clear about interstate and intra-state selling, and इससे ज़्यादा जीएसटी में और कुछ भी नहीं है। आप इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना, और जो भी क्वेश्चन करोगे, अगर आप सेलिंग प्राइस जितने स्टेप के निकाल करके उसका टैक्स निकालोगे, फिर स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टाइम इज ओवर।